प्रातः क्लास चल रहा था 6 अप्रैल 1967 गुरुवार को रिकॉर्ड चला था। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। कौन से बच्चों को? जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से पैदा होने वाली बीज रूप आत्माएं हैं। आत्मा बनती हैं, देह भान को नंबरवार छोड़ती है। उन आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार अपनी अपनी पहचान मिलती है। इस रिकॉर्ड से क्या पहचान मिलती है कि हम इस मनुष्य सृष्टि में नंबरवार चैतन्य सितारे हैं। आसमान में जैसे मुख्य 9 सितारे हैं ना, सप्तऋषि, एक ध्रुव तारा जिसके चारों ओर सारे सितारे चक्कर लगाते हैं, जैसे हीरो पाटदारी हो गया। और शुक्र तारा, सवेरे सवेरे सूर्य निकलता है ना, तो शुक्र तारा पहले पहले दिखाई पड़ता है। तो ये 9 बीज मुख्य हैं जो नॉर्थ इंडिया में नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। 9 घर है गृहस्थ वाले, गृहस्थी। नंबरवार गृहस्थी है। इनमें कोई तो पक्का 100% गृहस्थी है, बाकी सब नंबरवार है। कहीं सन्यासी ही है, नंबरवार सन्यासी। तो हैं सितारे, ज्ञान की रोशनी की चमक मारने वाले सितारे हैं चैतन्य। उन 9 विशेष सितारों में जिन्हें नवग्रह कहा जाता है, वो
9 घर गृहस्थी हैं, इनमें एक एक सितारे में अपना अपना परिवार, दुनिया बसी हुई, जिसको वो समझते हैं नंबरवार, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। उन सितारों को सुप्रीम सोल बाप शिव से अपनी अपनी पहचान मिलती है कि मैं कौन सा सितारा हूं। अपनी अपनी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कौन सा बीज रूप बाप हूं। बीज होता है ना, उसके 2 रूप होते हैं, एक अंदर का प्योर बीज, और दूसरा होता है ऊपर का छिलका, देह अभिमान का छिलका कहो। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले विशेष 9 मणके हैं, वो हैं अंदरूनी बीज, शुद्ध आत्माएं, जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं सुप्रीम सोल गॉड फादर को याद करने का कि शिव समान ही शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। देहबान का नाम निशान मात्र छिलका नहीं रहता। है नंबर बात। उनमें से 8 तो बिल्कुल पक्के हैं, उन्हें कहे असल सूर्यवंशी। जो 9वां मणका है वो मिक्स है। जैसे आज समाज, ये वो आत्माएं हैं जो किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं करती और धर्मनिरपेक्ष राज्य चलाती है। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। उन्हें ये बात पता ही नहीं रहती कि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म ही नहीं, धर्म की धारणा ही नहीं, तो माइट अर्थात शक्ति कहां से आवेगी? जो सही तरीके से राज्य चल सके। एक तरह से हिजड़ों का राज्य हो जाता है। कायदे कानून तो ढेर के ढेर बनते हैं, परंतु उनका पालन करने में सामर्थ्य नहीं होती।
और जितना सुधार करना चाहते हैं उतना ही गिरावट आती जाती है तेजी से। तो वो 9वां मण का तो ऐसे समझो वैल्यूलेस। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बीज है अंदरूनी जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होता जाता है, द्वैतवादी द्वापर युग से, और कन्वर्ट होते होते कोई धर्म पर उसकी आस्था नहीं रहती, विश्वास पक्का नहीं रहता, इसलिए सब धर्मों को छोड़ देता है। इसी से निकलता है नास्तिक धर्म। इसके दो हिस्से हैं आर्य समाज के, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कही जाती है और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। हैं दोनों ही लगभग नास्तिक जैसे, क्योंकि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो निराकार को तो मानते हैं, लेकिन वो निराकार काम कैसे करेगा, ज्ञान कैसे सुनाएगा बिना मुख के, बिना शरीर के, ये बात नहीं जानते। और ज्ञान नहीं सुनाएगा तो रचे ज्ञान न मुक्ति। ज्ञान के बिना तो मुक्ति भी नहीं होती, जीवन मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो इस बात को वो न जानने के कारण निराकार को मानते हैं और निराकार भगवान नर जैसे अर्जुन को नारायण बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं पता ही नहीं, जबकि वास्तविकता ये है कि नर अर्जुन के शरीर रूपी रथ में वो निराकार शिव डिब्बी प्रवेश करता है। जो गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, और प्रवेश करके मुख से बोलता है। ज्ञान का गीत गाता है जिसे कहते हैं गीता। लेकिन वो आर्य समाजी गीता गीता कुछ भी नहीं मानते। इसका प्रूफ है कि जब पक्का पक्का कलयुग के अंत में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का असर हो जाता है, तो पहले कोर्ट में गीता हाथ में उठाते थे, शपथ रखवाते थे, जैसे दूसरे दूसरे धर्म वाले अपने अपने धर्म ग्रंथ की शपथ रखवाते। आज उन्होंने गीता को बिल्कुल हटा दिया।
तो ये हुए भारतीय कम्युनिस्ट वाले, और उनका दूसरा पक्ष है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जो निराकार को भी नहीं मानते, कोई भगवान होता है, साकार को भी नहीं मानते, एकदम नास्तिक, न भगवान को मानते, न आत्मा को, न परमात्मा को, न स्वर्ग को, न नरक को, कोई परास्था। भगवान आकर राजयोग द्वारा राजाई स्थापन करते हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाते हैं राजयोग की शक्ति देकर, उन राजाओं का ही कत्ल आप कराए देते। राजा ही खत्म हो गए देश में, तो फिर प्रजा बच गई। फिर कौन सा शासन चलेगा? प्रजातंत्र शासन। तो कहाँ भगवान के बनाए हुए राजाएं राजयोग की ताकत से जन्म जन्मांतर सतयुग के आदि से लेकर के लगभग कलयुग के अंत तक राज्य करते हैं। भले दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, राज्य और धर्म भी 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं, क्योंकि दुनिया ही 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो वो राजाएं भी कलयुग के अंत में जन्म लेते लेते वो आत्माएं राजाओं की सुख भोगते भोगते नीचे तो गिरेंगी ना, तो तामसी बन जाती है। जब तामसी बन जाती हैं तो दुख देने और लेने वाली बन जाती है। इस बात की गहराई को न समझने वाले वो नास्तिक राजाओं को ही खत्म कर देते, और सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य चल पड़ता है। तो जरूर है ये कायदे का राज्य हुआ। ईश्वर जो कायदे कानून बनाता है संसार को चलाने के लिए, वो कायदे कानून का राज्य हुआ या बेकायदे राज्य हुआ? प्रजातंत्र राज्य। बेकायदे राज्य चल जाता है। सारी दुनिया के लगभग सभी देशों में बेकायदे राज्य। और ये राज्य माया रूपी रावण का पंप एंड शो है, जो रावण के 10 सिर का प्रतीक है। ये 10 धर्म के 10 धर्म पिताएं हैं, जो कलयुग के अंत में आकर के महातामसी बन जाते हैं। नंबरवार तामसी बनेंगे तो दुखदायी तो होंगे, दुख लेंगे और दुख देंगे। तो प्रजातंत्र राज्य में राजाओं का तो अस्तित्व खत्म, और प्रजा तो बुद्धिमान नर अर्जुन जैसी तो नहीं होती। जो गाया हुआ है बुद्धिमान नर अर्जुन, मनुष्यों में बुद्धिमान नर आदमी आदम अर्जुन है, जो भगवान के दिए हुए ज्ञान को 100% अर्जन करता है। उस ज्ञान के आधार पर जन्म जन्मांतर के लिए सद्भाग्य भी अर्जन करता है, श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। परंतु
ऐसे अर्जुन रूपी नर इस दुनिया में नंबरवार ही तो होंगे। कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य अर्जुन जैसे नंबरवार नर बनते हैं। तो अव्वल नंबर तो एक ही हुआ कि सब अव्वल नंबर हो जाएंगे। तो जो एक अव्वल नंबर बनता है उसी के लिए इस्लामियों में भी आज तक मुसलमानों में ये बात प्रसिद्ध है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचते ऊंचे, जो खुदा कहा जाता है, खुद इस सृष्टि पर आता है, बुलाने से नहीं आता। सभी धर्म वाले हिंदू हो मंदिर में जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम। मुसलमान दिन में 5 बार चिल्लाते हैं और क्रिश्चियंस गिरजाघरों में प्रार्थना ही करते रहते हैं। आवाज करते हैं नहीं? नहीं करते। प्रार्थना करेंगे तो आवाज तो थोड़ी होगी, धीमी धीमी होगी, दिखावा करते हैं ज्यादा। जो दिखावा करने वाले होते हैं ना, वो पंप एंड शो ज्यादा करते हैं। तो वहां भी बुलाते हैं और सबसे जास्ती आवाज होती है सिखों की गुरुद्वारे। जहाँ गान मजीरा मृदंग बजा बजा के आवाज ही आवाज करते हैं, 24 घंटे संगत चलती है। तो देखो इतना बुलाते हैं, 2500 वर्ष की हिस्ट्री होगी नंबरवार सभी धर्मों की, लेकिन वो आता है क्या? हेवनली गॉड फादर आता है, स्वर्ग स्थापन करने के लिए आता है? नहीं आता। भले हिंदुओं ने समझ लिया है कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आते हैं, आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, महाभारत युद्ध कराते हैं और पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं, जहां राजा इंद्र स्वर्ग में प्रकृष्ट रूप से स्थित हो गया तो नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। क्यों? प्रैक्टिकल प्रूफ देखा जाता है। द्वापर के अंत में आने वाला भगवान कृष्ण सुख की दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा। हेवनली गॉड फादर है ना, कि पापी कलयुग में नरक बनाएगा। पापी कलयुग के अंत में घोर रौरव नरक बन जाता है। जब चतुर्युगी का अंत होता है, जिसे कहते हैं कल्पांत, क्या उस कल्पांत में हर हर बम बम के बम्बों से सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है। ये देखो, सारी दुनिया ध्वंस होती है,
नष्ट होती है महाविनाश में, किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। जो आदि पुरुष माना जाता है, आदि आदमी, सृष्टि का आदम, जो आदि करता है वही अंत करता है। नियम है आदि सो अंत, जो आदि में सो अंत में। तो जो सृष्टि के आदि में अविनाशी रुद्र के रूप में प्रत्यक्ष होकर के रुद्र यज्ञ रचता है ज्ञान का, और नई सृष्टि की स्थापना करने का भी प्रावधान करता है उस रुद्र ज्ञान यज्ञ से। वो ही इस सृष्टि के अंत में साक्षात प्रैक्टिकल रूप, रौद्र रूप धारण कर लेता है और सारे संसार का विनाश कर देता है। वो तो हुआ अव्वल नंबर, सितारा। नवग्रहों में से अव्वल नंबर सितारा। बाकी है नंबरवार 8 सितारे, उनमें भी जो सबसे लास्ट का 9वां नंबर का सितारा है वो वैल्यूलेस, न उसके बस की स्थापना है, न उसके बस का सारे संसार का विनाश। वो कितना भी विकराल रूप धारण करे तो भी कमजोर धर्म है, क्योंकि धर्म की धारणा है ही नहीं, कोई धर्म को मानता ही नहीं। फिर इससे ऊपर उठने वाले 8 रुद्रमाला के मणके और हैं, उन्हें षष्ठी रूपी रंगमंच के नवग्रहों में से 8 सितारे कहा जाए, जो गहन है संसार में। हर सितारे में एक दुनिया है बसी हुई। तो 9 चैतन्य सितारे हैं जो 2 रूपों में हैं। मुख्य रूप से एक तो अंदर का बीज, आत्मा रूपी बीज, और फिर बाहर का देह अभिमान का छिलका। अंदर का आत्मा रूपी बीज रुद्राक्ष कहा जाता है, रुद्र की आंखें, और उनका जो बाहरी छिलका है वो है देह अभिमान का छिलका, साक्षात द्वैतवादी द्वापर युग से आने वाले धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। तो ये बीज संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। कब प्रत्यक्ष होते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के 100 वर्षों। उसे कहें पुरुषोत्तम संगम युग। हर धर्म में पुरुष रूपी आत्माओं के बीच में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन सी हैं वो प्रत्यक्ष होती है। इसलिए इस युग का नाम पुरुषोत्तम संगम युग पड़ता है।
ये 5000 वर्षीय सृष्टि का शूटिंग काल है, रिहर्सल का समय है। जिस रिहर्सल में सुप्रीम सोल गॉडफादर निराकार शिव, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर पर्दे के पीछे रहने वाले डायरेक्टर का पार्ट बजाता है। क्या किसी को नजर? सबको नाच नचाता जाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? फिर नाम दे दिया मनुष्य भगवान, घन श्याम है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, ऐसे चिल्लाते रहते। ये नहीं जानते कि जिस नई दुनिया स्वर्ग को बनाने वाला है, वो नई दुनिया स्वर्ग में जो पुरुषोत्तम संगम युगी स्वर्णिम काल है, स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला काल, उसकी रचना का रचयिता के रूप में निमित्त आदम को बनाता है। इसलिए भारतवासियों ने उस आदम के संपन्न रूप को, जो सुप्रीम सोल की याद से संपन्न बनता है, उसी को भगवान मान लिया। मुसलमान इस्लामी कहते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। माना वो आदम जो क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव शंकर कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है, वो वृषभदेव के नाम से जैनियों में प्रसिद्ध है। आदि ईश्वर भगवान साकार शरीर से मूर्तिमान शंकर के रूप में भी पूजा जाता है, और उसमें निराकार शिव प्रवेश होता है। खड़े नेत्र सदा शिव के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में। तो तीसरे नेत्र से सारी दुनिया को देखता है। तो वो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी साकार के साथ निराकार भी है। लेकिन अद्वैतवादी देवताओं, देवात्माओं, और द्वैतवादी मनुष्य गुरुओं, धर्म पिताओं के द्वारा द्वैतवादी अद्वैतवादी का झगड़ा चल पड़ता है। अद्वैतवादी देवात्माएं कहती हैं कि वो निराकार भी है, साकार भी है। जैसे तुलसीदास ने लिखा, सगुण ही माने साकार, अगुण ही माने निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कुछ भी भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बन जाता है, जो निराकार है वो ही साकार में प्रवेश करके साकार मनुष्यों के समान सारे कार्य करता है कर्मेंद्रियों से।
तो कोई भेद नहीं। लेकिन जो द्वैतवादी, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल बनाने वाले धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं इस सृष्टि पर, वो देह अभिमानी धर्म पिताएं कहते हैं नहीं, वो सिर्फ निराकार, हम निराकार को मानेंगे, हम कोई साकार देवता देवता को नहीं मानेंगे। झगड़ा चल, लेकिन ये झगड़ा देहभान के कारण होता है। क्या ये झगड़ा क्यों होता है? देहभान के कारण, क्योंकि देह दूसरी चीज, द्वैतवाद पैदा करने वाली, और आत्मा अविनाशी एक चीज सदा काल रहने वाली। तो द्वैतवादी देह अच्छी या आत्माभिमान अविनाशी आत्मा अच्छी? आत्मा ही अच्छी। इस बात को देह अभिमानी धर्म पिताएं जो 5 तत्वों से बनी हुई देह को महत्व देने वाले हैं, किसको महत्व देने वाले हैं? पंचभूतों को। भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी दुनिया बनाते हैं। क्या ऐसी दुनिया बनाते हैं जब तमो प्रधान होते हैं कलयुग के अंत में, कि बस अंतिम 100 साल में पंप एंड शो संसार में, सारे संसार में फैल जाता है। तो पंप एंड शो अच्छी चीज है, या जो है जैसा है वैसा ही दिखाते रहो। जैसे जो अच्छे भक्त होते हैं ना, वो भगवान के सामने कहते हैं हम जो हैं जैसे हैं तेरे हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है? तो ऐसा होना अच्छा है ना, अंदर बाहर एक होके रहना चाहिए। अब अंदर से तो समझते हैं कि हम बड़े भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हिंसक हैं। क्या सब पुरुष समझते हैं इस बात को कि हम दुर्योधन दुशासन जैसे हिंसक बन जाते हैं। एकांत में एंटी सेक्स को पा करके, और कहीं देह से सुंदर हो तो आला बुद्धि का ताला लग जाता है। ऐसे हिंसक दुर्योधन दुशासनों की समझ में ये बात नहीं आती है कि आत्माभिमान क्या चीज है। आत्मा की स्मृति में रहने से ही कल्याण है, देह अभिमान की स्मृति में रहने से अकल्याण ही अकल्याण है। क्योंकि ओरिजिनल जो ऊंचते ऊंच भगवान है वो तो निराकार आत्मा ही है, जिसकी आत्मा का नाम शिव है। उसको शरीर अपना है ही नहीं, क्योंकि गर्भ से जन्म शरीर का लेता ही नहीं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। उस आत्मा जैसा त्रिकालदर्शी कोई भी संसार की आत्मा नहीं हो सकती, चाहे आदम ही क्यों न हो।
सदा काल अखूट ज्ञान का भंडार धारण करने वाली। कोई मनुष्य आत्मा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्माएं चाहे वो सुधर करके देवात्मा बन जाए, चाहे बिगड़ करके मनुष्य से राक्षस आत्मा दैत्य आत्माएं बन जाए, वो सदा काल के लिए अखूट ज्ञान के भंडारी नहीं बन सकते। क्योंकि उनमें चंचल मन होता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला। ये मनुष्यों में मनन चिंतन मंथन की शक्ति न हो तो मनुष्य को जानवर कहा जाए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कहा जाए। क्यों मनुष्य कहा जाता है? क्योंकि आदि मनु जो आदम है उसकी संतान बनते हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। आदि मनु में भी मनन चिंतन मंथन की शक्ति से मानसी सृष्टि पहले पैदा की थी, वाइब्रेशन की पावर वाली। मन ही इंद्रियों में सर्वोपरि है, सबसे प्रबल है। बाकी 10 इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां प्रबल है, फिर कर्मेंद्रियां प्रबल है। तो जिनमें मन है वो चंचल मन इंद्रियों को बलपूर्वक गड्ढे में ले जाने वाला। उस मन को कंट्रोल करना आत्मिक स्थिति की बात है। जो आत्मिक स्थिति में रहना, आत्माओं का बाप, जो भी भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप आदम सिखाता है। आदम भी कब सिखाता है? जब आदम में खुदा साक्षात नूर के रूप में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे मां के शरीर रूपी गर्भ में है, पाप का बीज आता है, तो शरीर तैयार होता है? ऐसे ही ये जो आदम का शरीर है ना, वो जड़त्व में है, लेकिन ऐसा शरीर रूपी रथ है जो इस संसार में कभी नष्ट ही नहीं होता। 5 तत्वों से बने हुए पंचभूतों का सार है। उस देहधारी नर अर्जुन कहो, उस सद्भाग्य या ज्ञान धन अर्जन करने वाले में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके उसे आत्मा का ज्ञान देता है। क्या? कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा। आत्मा रूपी सितारे हो।
आसमान के जड़ सितारे नहीं, धरती रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले चैतन्य सितारे हो। उस आदम से आठ विशेष आत्माओं को, जो आदम के षष्टि रूपी रंगमंच पर षष्टि के आदि से लेकर के अंत तक विशेष सहयोगी बनते हैं। उनको पहले पहले आत्मा का ज्ञान मिलता है आदम के द्वारा, और वो पुरुषार्थ करके पहले पहले नंबरवार आत्मिक स्टेज में स्थिर होते हैं, देहभान को त्यागते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार। तो उन बच्चों को शिव बाप कहते हैं क्या? ये रिकॉर्ड की याद दिला कर, क्या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। दुनिया का ऐसा कोई संबंध नहीं जो तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिकल में साबित न होता हो। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। तो वो विशेष बच्चों को बोला कि गीत जो तुमने सुना, उस गीत के अनुसार जैसे सुप्रीम सोल शिव साकार आदम में, मूर्तिमान शंकर में आकर, एडम में आकर क्या बनता है? माता पिता दाता सब कुछ बनता है। ऐसे तुम बच्चे भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसे चैतन्य सितारे हो जो इस दुनिया में जब प्रैक्टिकल रूप धारण करते हो, आकर के आत्मलोक से आकर के, तो तुम बच्चों को भी अपनी पहचान मिलती है। तुम आठों बच्चों को क्या पहचान मिलती है? कि तुम भी अपने वसुधैव कुटुंबकम के क्या हो? जो तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, तुम्हारी जो भी प्रजा है, प्रकृष्ट रूपेण जायते, प्रकृष्ट रूप से मानसी षष्ठी द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में पैदा होती है, वो सारी प्रजा तुमको कहती है क्या? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तुम बच्चों को अभी संगम युग में अपनी अपनी पहचान मिल रही है। क्या क्या करो? क्या करना है? कैसे मिलती है? जितना जितना बीज रूप आत्मिक स्टेज में स्मृति में स्थिर होंगे, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा, क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो शार्प बनेगी। क्या बनेगी? तीखी बनेगी। जितना सूक्ष्म आत्मा की स्मृति में रहेंगे, ज्योति बिंदु की स्मृति, और बुद्धि मन शार्प बनेगा, तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा और अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये तौर तरीका
बताने वाला कौन है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आदम में प्रवेश करके नूर के रूप में सारी जानकारी देता है। नूर माने रोशनी, वो स्थूल रोशनी नहीं जो जड़ सूर्य से आती है, चैतन्य ज्ञान की रोशनी मिलती है, उसे कहते हैं आत्मा की पहचान। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना उतना अपनी आत्मा की, आत्मा रूपी जो एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, उसको अपनी पार्ट की पहचान मिलती जाएगी। जिस पहचान से वो आत्मा अपने 84 जन्मों के पार्ट को जान सकती है। 8 आत्माओं की विशेष बात पकड़ो पहले। जो सारी सृष्टि के दिग्पाल बनते हैं, 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल। सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं। पहले पहले पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग काल में शुद्ध आत्मा, जिन्हें अपने अपने धर्म वृक्ष का बीज कहें, शुद्ध बीज, और वो 8 कला शुद्धता के रूप में सतयुग रूपी फर्स्ट सीन ड्रामा का और त्रेता युगी सेकंड सीन 2500 वर्ष तक ये हेवनली गॉड फादर की वर्षे के रूप में प्राप्ति करती है। फिर जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, देह अभिमानी, तब से इनके देह अभिमान के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि ये 8 ही खुदा के तख्त को उठाने वाले वो विशेष फरिश्ते हैं जिनके अंदर इनकी आत्मा ही पार्ट बजाती है और खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, स्थिर होकर आता है, स्थिर ही रहता है, उसका तख्त कौन सा है? जो सिखों में प्रसिद्ध है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त। कौन से धातु का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। लक्कड़ बुद्धि होता है पहले, उस लक्कड़ बुद्धि के भरी पूरी प्रकृति में वो शिव अकाल मूर्त और वो आदम अकाल मूर्त, और वो 8 आत्माएं जो नंबरवार अकाल मूर्त बनती है, उस तख्त को उठाने वाली, विशेष परवरिश करने वाली, जिनको उड़ीसा में जगन्नाथ का रथ भी कहा जाता है।
रथ इतना भारी हो जाता है, होता है लकड़ का बना हुआ कि एक दो उसकी परवरिश नहीं कर सकता। विशेष आत्माएं 8 तो होनी ही चाहिए, बाकी दूसरे नंबर में 108, तीसरे नंबर में 16,000 की मालाएं प्रसिद्ध हैं। तो इन सब आत्मा रूपी बच्चों को अपनी अपनी पहचान मिलती है। और सुप्रीम सोल बाप भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया? बाप भी, इसका मतलब अकेला सुप्रीम सोल बाप ही ब्रह्मा के मुख से नहीं कहते। जो समझदार बच्चे हैं, बुद्धिमान नर अर्जुन जैसे, वो बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं। क्या? जैसे शिव बाप आकर कहते हैं हम सब आत्माएं हैं अविनाशी ज्योति बिंदु, तो वो बाप भी बच्चों की तरह ऐसे ही कहते हैं। क्या? हम सभी क्या हैं? चाहे सुप्रीम सोल हो, अभोक्ता, अकर्ता, निरंजन, सदा निराकार, और चाहे इस सृष्टि की भोगी आत्माएं हो, प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली, वो सभी आत्माएं ऐसे ही अपने अपने रचना, जिसे प्रजा कहा जाता है, ऐसे ही कहते हैं। क्या? कि तुम रचनाओं को, आत्मा रूपी रचनाओं को जो मैं ज्ञान सुनाता हूं, इस ज्ञान से तुमको अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट की पहचान मिलती है। क्या कहा? बाप भी परिचय दे, यहां भी लगा दिया। क्यों? बाप के साथ साथ सुप्रीम सोल, बाप के साथ साथ जो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे आत्माएं हैं, आत्मा रूपी सितारे हैं, वो भी परिचय देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, और अपने से पैदा हुए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले बच्चों का भी परिचय देते हैं। जैसे सभी मनुष्य कहें, क्या सभी मनुष्य कितने? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य कहें, हम सभी मनुष्य ही हैं। क्या? किसकी औलाद है? आदि मनु ब्रह्मा की औलाद है। जिस आदि मनु आदम ने मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किया, क्योंकि वो है ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। कैसे वृक्ष का बीज है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है एक आदम, जिसमें से मनुष्य सृष्टि की सारी जड़ें निकलती हैं, अनेक प्रकार की, और एक मुख्य तना निकलता है। आदि सनातनी सूर्यवंशी, सबसे पुराने धर्मवंश वाला, और फिर उस मुख्य तने से शाखाएं निकलती हैं। कोई दाईं ओर की शाखाएं भारतीय शाखाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष
महत्व रखने वाली, और दूसरी बाईं ओर की बम मार्गी। बायां हाथ होता है ना, क्या करता है? गंदगी साफ करने के लिए होता है। ये विकारों की गंदगी है क्या? जो खास इन विदेशी धर्म पिताओं के द्वारा प्रेफर की जाती है, महत्व दिया जाता है इसको, किस गंदगी को? काम क्रोध आदि की गंदगी को, विकारों। तो वो षष्ठी वृक्ष की बाईं ओर की शाखाएं वो विकार फैलाने का काम करते सारे संसार तेजी से। तो ये सारा सृष्टि वृक्ष जब तैयार हो जाता है, सभी शाखाओं वाला, सभी मठपंथ संप्रदायों वाला, टहनियों वाला, और उन टहनियों से जुड़े हुए आत्मा रूपी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के पत्तों वाला, फिर संपूर्ण वृक्ष जब परिपक्व तैयार होता है तो उसमें से पहला फूल निकलता है। फूल तो हल्का फुल्का होता है ना, है? 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक दिव्य गुणों की सुगंध वाला होता है, एक में सुगंध नहीं निकलती, विदेशी फूल, जैसे गुलाब होता है ना। एक है रूहे गुलाब, भारत में पैदा होने वाला, उसमें रूहानियत की खुशबू विशेष आती है। एक है विदेशी गुलाब, बड़ा देखने में आता है, बड़ा सुंदर लाल लाल, क्या मजा आता है देखने, खुशबू नहीं है पवित्रता की। तो ऐसे 2 प्रकार के फूलों वाला जो वृक्ष है, उन फूलों से फल पैदा होते। क्या? फलों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है फलों का। और उन फलों के अंदर जो पहला फल होता है वृक्ष का, उसमें वही मनुष्य सृष्टि का आदि बीज आदम फिर प्रत्यक्ष होता है संसार रूपी वृक्ष में। और जल्दी अपने को सारे संसार रूपी सृष्टि वृक्ष से डिटैच कर लेता है। पहला ऐसे ही आदम रूपी बीज है, और उसके साथ साथ 8 और भी विशेष बीज है। और एक बात है, तो ये 8 धर्मों के 8 मूल बीज, वो सभी मनुष्य ही हैं, और उनसे पैदा होने वाली सारी प्रजा मनुष्य ही है। पीछे वो बीज बड़ा है या छोटा है, हा? कोई बीज बड़ा होता है, कोई छोटा है। छोटा होगा तो उसमें बुद्धि की पावर ज्यादा होगी, सूक्ष्म जितना होगा तो
बड़ी बुद्धि वाला, विशाल बुद्धि वाला होगा या भैंस बुद्धि वाला होगा? है विशाल बुद्धि का, कोई बड़ा बीज कोई छोटा बीज, ऐसे है ना बच्चे। चाहे वो किसी जन्म में प्रेसिडेंट बनता है, राजा बनता है, रानी बनता है, महाराजा बनता है, महारानी बनता है सभी मनुष्य क्या है? मन का उपयोग करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य। बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री साधारण लोग होते हैं, साधारण बुद्धि वाले हैं। तो हैं सभी मनुष्य। तो उन सब मनुष्यों का सबसे बड़ा बीज है आदम, आदिदेव शंकर, एडम, जैनियों में कहा जाने वाला आदिनाथ, जिसे बृहब नाम दे दिया है, बृहबदेव प्रथम तीर्थंकर। बृहब नाम क्यों दिया? उन जैनियों की बुद्धि बृहब बैल तक ही पहुंचती है। बैल क्या, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी ना, तो 2 बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध थी। क्या बाद में 1 बैल रह गया, 1 बैल गुप्त हो गया। तो जो बैल रह गया वो आज भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि उस बैल को लेकर के भक्त लोग, जो बैल के भगत होते हैं, वो उस बैल को कपड़ा डालते हैं, शरीर रूपी कपड़ा, यादगार, उस कपड़े पे ढेर सारी कौड़ियां लगाए देते हैं। कौड़ियां जो हैं वो हैं स्त्री के अंग की सूचक। उसको धारण करने वाला वो बैल है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रह जाता है, देखने में आता है। 1 बैल गुप्त हो जाता है, जो हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी जो बैल है, वो ही वास्तव में जैनियों ने पकड़ा। बृहबदेव पहला तीर्थंकर। तो बताया, तो चाहे प्रेसिडेंट हो, राजा हो, रानी हो, महारानी हो, कोई भी हो, हैं सब मनुष्य। तो बाप भी आकर के कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम सभी आत्माएं हो, है? चंचल मन नहीं हो। मन के अंदर में चलने वाली चंचल इंद्रियां नहीं हो। तुम क्या हो? क्या? अविनाशी आत्मा हो। इसलिए उस अविनाशी स्वरूप ज्योति बिंदु में ही स्थिर रहो। जैसे सुप्रीम सोल बाप आकर कहते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं। जैसे तुम भोगी आत्माएं हो, वैसे मैं अभोक्ता आत्मा और परमात्मा। क्या कहा? जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, जिसका वर्णन गीता में है, परमात्मा इति उदाहत।
तीसरे प्रकार की आत्मा भी है जो विशेष है। मनुष्य आत्माओं के 3 ग्रुप बताए गीता ने। एक क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, वो अनेक हैं। और एक है सिर्फ नंबर में एक ही, अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती, कभी किसी के संग के रंग में नहीं आती। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो धर्म पिताएं ही क्यों न हो, और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम ही क्यों न हो, क्या शंकर ही क्यों न हो, महादेव, टाइटल तो बहुत बड़ा मिलता है, वो भी क्षरित हो। तो उन क्षरित होने वाले आत्माओं के बीच जो सर्वोपरि पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, उसको गीता में परमात्मा कहा। और उसकी यादगार है कि परम पिता के बाद ही परमात्मा शब्द जोड़ा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है परमात्मा परम पिता, क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, जो सबका पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो सुप्रीम सोल शिव, आत्माओं का बाप, वो पहले, फिर उसका जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच, वो है परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। यानी दोनों ही सुप्रीम कहे जा सकते हैं। मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों के बीच सुप्रीम पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल में आदम, और आत्माओं के बीच सुप्रीम एसी का पार्ट बजाने वाला आत्मा, सुप्रीम सोल शिव। तो परम अक्षर ही कहा जाता है दोनों। सुप्रीम को परम कहा जाता है। तो ये तो बच्चे आत्मा रूपी जान गए अच्छी तरह से कि अभी संगम युग में हम नंबरवार आत्माओं का, सबका 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप सुप्रीम सोल है। और हम सभी उस सुप्रीम सोल बाप के आत्मा रूपी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही है, कुछ और है? नाना, चाचा, काका, ताता, माऊ, ये सब हैं क्या? दूसरा कोई संबंध नहीं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन भी नहीं, और उनका बाप एकमात्र सुप्रीम सोल शिव, जिसका कोई बाप नहीं। ओम। किसकी? जो रुद्रमाला का पहला मंत्र है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा तुम। और आज दूसरा है, दूसरा, हाँ, उसके जो विशेष बच्चे हैं, क्या, जो शूटिंग काल संगम युग में ही आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। ऐसी आत्मिक स्टेज की देवान का नाम निशान नहीं रहता, जिस देह अभिमान से पाप बनते हैं। इसलिए उनको कोई धर्मराज की सजा नहीं मिलती। क्या, कैसी चीज धारण करते हैं? आत्मिक स्टेज, कर्मातीत, शुद्ध आत्मिक स्टेज। तो उनको भी अपनी पहचान मिलती है। वो भी समझ जाते हैं कि हमारी भी अपनी दुनिया है सितारे की, आत्मा की सितारे की हमारी भी अपनी दुनिया है। जो हमारी दुनिया, हमारा परिवार हमको कहेगा, क्या कहेगा? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुमसे अलावा और दुनिया में और कोई को हम नहीं मानेंगे।
शूटिंग काल संगम युग में भी अगर हमको कोई समझाएगा करके, भले आदम ही आ जाए, तो भी हम उसको लात मार के तुम्हारी शरण में आएंगे, तुम कोई मानेंगे? हम तुम्हारे ही ओरिजिनल बच्चे हैं।